नमस्कार, जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो, हमारा कुदरत भगवान एक अकाउंट पे बना हुआ है। तो शुरू से जो मतलब उसमें हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, हमें तो बुजुर्ग अक्सर कर मैं बुजुर्ग आदमियों के पास बैठता था उसमें, तो ये सारी ज्ञान की बात हुए मतलब सुनाइए। पहले देश कैसे था हमारा, इसमें मतलब कैसे लोग रहते थे। तो जब ये अफ़गानिस्तान से लेके भारत से लेके पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितना भी सारा भूटान हुआ, एक देश था ये। मतलब उसमें अखंड भारत का रूप बोलते थे इसको। मतलब तो इसको मतलब और मतलब करने के लिए मतलब एक मतलब उसमें चाणक्य मतलब गुप्त, ऐसे चाणक्य मतलब उसमें जो कहते हैं ये अपना मतलब आपको कहते हैं मतलब चाणक्य नीति, मतलब जो अमित शाह ने जो अपना रखा, तो उस टाइम का मतलब जब ये पूरी दुनिया पे, जैसे राजा सिकंदर ने पूरी दुनिया पे राज करा था, तो कुछ परसेंट ये 10-15% मतलब इंडिया की साइड में रह गया था। वो हमने पहले भी कहानी सुना रखी है। तो उसके बाद में मतलब जिस तरीके से मतलब उन्होंने बोला, अब उसमें जब वो एक मतलब जैसे पूरे फतह करते आता था वह मतलब उसमें पहले घोड़ों से उनसे मतलब उसमें युद्ध होता था। तो उसमें मतलब उसमें कोई भी सामने आता था उनको मारते हुए मतलब पूरी दुनिया पे मतलब जब उसमें राजा सिकंदर ने जैसे राज करा, तो 10-15% मतलब इंडिया साइड में रह गया। तो वो एक मतलब उसमें महात्मा या मौलाना मिलता उनसे बोलता है, अब मतलब आप क्या करते हो। जब उन्होंने बोला, साहब हम तो मतलब जो भी चीज़ें पत्रा देखते हैं मतलब आप मतलब भविष्य के बारे में बात करती है। जब उन्होंने बोला राजा सिकंदर और वजीर ने बोला, बताओ राजा साहब के वो हमें भाग में या किस्मत में क्या लिखा। तो उन्होंने वो बोला कि इनकी 15, 20, 25 या 1 महीना के अंदर मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने मतलब उसमें मतलब करके वहाँ पर उनकी अनसुनाई करके आगे चलते रहे। तो उसमें 10-15 दिन 20 दिन जैसे बीते, तो राजा मतलब उसमें सिकंदर की तबीयत खराब होने लग गई। तो उसका ये भी वरदान था, धरती का पीतल की धरती होगी, सोने का आसमान होगा। तो उसके बाद में मतलब उसमें जब उसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी, जो घोड़े की काट होती है वो पीतल की होती है, तो वो नीचे बिछा दी थी और मतलब उस पर लिटा दिया था। ऊपर सोने की छतरी होती थी उस टाइम उनके पास, राजाओं के पास। तो जब वो छतरी ऊपर जैसे कर दी, तो उसके बाद में वह समझ गया कि अब मेरी मृत्यु आ गई। उसके बाद में जैसे मलक मौत यमराज आता, तो उसके प्रण हरण करने के लिए उससे बोलता, उसमें आपके प्रण हरण करे। उन्होंने बोला कि मेरे लिए थोड़ी सी मोहलत दे दो। उसमें उन्होंने मतलब बोला कि जो भी मैंने मतलब उसमें गरीबों पे जिस तरीके से मैंने अत्याचार करा, पूरी दुनिया पे मतलब उसमें मैंने राज करा, उसमें मतलब मैं जैसे खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ जा रहा हूँ उसमें, और मुझे 1 मिनट क्या 5 सेकंड का भी टाइम नहीं दे रहा। उसमें मलक मौत और यमराज का आदेश आया पड़ा। तो उन्होंने बोला, जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे हाथ दोनों बाहर कर दिए जा। तो उस प्रकार मतलब उनके हाथ मतलब बाहर कर दिए, मतलब उसमें बाहर कर दिया जाए, ताकि दुनिया को ये संदेश मिले कि मतलब मैंने सब कुछ पूरी दुनिया पर राज करते हुए मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ जाया हूँ। जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी, जितना भी मेरे मतलब हुए, गरीबों में मतलब तकसीम कर दिया जाए, मतलब बांट दिया जाए उसमें। तो इस तरीके से मतलब उसमें जो चाणक्य, उसके बाद जिस तरीके से चाणक्य मतलब ये था मतलब, तो ये मतलब उसमें जाके मतलब उसमें जैसे मतलब पहले जब अंग्रेज़ों का राज था, तो मतलब अलग अलग मतलब उसमें राजाओं के लिए मतलब उसमें जैसे अलवर का राजा अलग था, जयपुर का अलग था, मतलब जैसे ऐसे मतलब कोई मगध मतलब इसमें मतलब पड़ता है बिहार के अंदर, पटना के आसपास। तो वहाँ का राजा मतलब अलग था। तो उसमें मतलब वह मतलब उसमें मतलब वह मांगने गया। अब उसमें मतलब जिस तरीके से मतलब ये हमारा जो ये मतलब पहले इनसे पहले मुग़ल आए थे, मतलब बिन कासिम आया था सिकंदर के बाद, बिन कासिम आकर मुग़ल ने मतलब इस देश पे राज कर दिया। तो जब मुग़लों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये नीति बनाई, वह जो मगध का राजा मतलब था मतलब पटना के आसपास का, तो उन्होंने बोला तुम मतलब फोर्स दे दो और हमारे साथ दे दो, ताकि मतलब उसमें हम फिर मतलब सभी राजा जो अलग अलग मतलब बांटे हुए, तो ये मतलब हम एक कर सके, ताकि हम अपने देश को आज़ाद करवा सके। जबकि मुग़ल बहुत सभ्यतापूर्ण राज चला रहे थे। तो उसकी सावरकर की सोच थी जो चाणक्य था मतलब उसमें।
वे मतलब मुस्लिमों को अलग करके मतलब उसमें हिंदुओं को, और उसमें फिर जो पंडित थे वे मतलब इतना छूत छात करते थे, मतलब वे जो छोटे जैसे मतलब उसमें मतलब शेड्यूल कास्ट में आते, नीचे दर्जा के आते, तो वे उन पर बहुत भेदभाव करते थे। तो वह कहते थे कि मतलब उसमें ये जो पंडितों के खिलाफ भी वे मतलब उसमें वह अभियान चला रहा था, ताकि ये पंडितों ने इस तरीके से देश को मतलब ख़त्म कर दिया। जो मुसलमान ये मतलब इस तरीके से मतलब उसमें पूरा देश पे ये राज कर रहे, तो उनकी सफलता से वह जलता था। मतलब उसकी सावरकर की सोच थी, मतलब सावरकर के विचार बताता था वह मतलब उसमें। तो उसने मना कर दिया। उसके बाद में वह फिर उन्होंने हर गांव में मतलब उसमें जैसे मतलब 5-10 आदमियों को ग्रुप मतलब उनको मतलब वहाँ पर खाना मतलब उनसे भीख मांगना, मतलब जैसे हर घर में जाना समझाना, मतलब उसमें मुग़लों के ख़िलाफ़ मतलब वह करता था। लेकिन वह मतलब उसमें अपने वहाँ में मतलब वह कामयाब नहीं हुए। जो ये मतलब बड़ी बड़ी बातें बताते मतलब, तो उसमें मुग़लों ने 8 से 9 से साल इस देश पे राज करा था। उस टाइम मतलब उसमें ये मतलब अफ़गानिस्तान से लेके शायद मतलब उसमें पाकिस्तान, ये बांग्लादेश सारा एक ही था। मुग़लों ने बहुत सभ्यतापूर्ण राज चलाया था। लेकिन वे जो लास्ट में जाके कुछ हर राजा जब थोड़ा अय्यासी रूप ले लेता, तो थोड़ा इस तरीके से मतलब उन्होंने मतलब कुछ मुग़लों में भी अहंकारी बढ़ने लगा। 900 साल जैसे 800 साल राज करा, तो उसके बाद में जब उसमें मतलब ये जो अंग्रेज़ लोग मतलब उसमें जो पहले वो दवाई या कुछ पेटियाँ ऐसे ब्रिटिश कंपनी मतलब यहाँ पर मतलब सामान भेजती थी इंडिया के लिए, उसमें वो लड़कियों को भेजते थे, और मतलब उसमें मतलब फ़ौजों को भी भेजते थे। तो मुग़ल उनके वहाँ में मतलब मगन हो गए, और उसके बाद में फिर उन्होंने मतलब मुग़लों से इस तरीके से ब्रिटिश सरकार थी मतलब उसमें ब्रिटिश की जो मतलब वे थे मतलब अंग्रेज़ लोग, उन्होंने मतलब भारत पर कब्जा कर दिया। 2 से साल उन्होंने राज करा। उसके बाद में जब जाके उसमें जिस तरीके से इतना अत्याचार करते थे मतलब पूरे मतलब देश के, मतलब फिर जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होकर मतलब उन्होंने महात्मा गांधी से लेके मतलब सारे मतलब उसमें असफुल्ला खान मतलब जितने भगत सिंह वगैरह कितने अच्छे अच्छे आदमी मतलब अपनी जान पे कुर्बान मतलब देकर मतलब फांसी पे चढ़ गए हंसते हंसते इस देश के लिए। और उनको आखिरकार मतलब उनको झुकना पड़ा उसमें। जब इतना महात्मा गांधी ने जब आंदोलन करा, तो उसके बाद सन 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और उनसे मतलब उसमें मतलब ये सारा हुआ। और उसमें नेहरू जी ने जब मतलब उसमें जो ये कहते हैं ना मतलब उसमें, तो इनकी सोच शुरू से ही सावरकर मतलब अंग्रेज़ों की भी गुलाम करते थे, और सावरकर जो था उसकी सोच पे ये चलते थे। और महात्मा गांधी सबको, जैसे अम्बेडकर जी ने पूरे पुराण ग्रंथों में से लेके जब अम्बेडकर जी ने जो कानून बनाया जिस तरीके से आज की डेट में ये मतलब उसी कानून को ये मतलब इस तरीके से मतलब रोज रहे कोई सारी हमने बोला ना नीचे से लेके ऊपर तक सारी संस्था बर्बाद। कोई भी मतलब देख लो, अगर एक भी सही निकल जाए तो पूरा मतलब भ्रष्ट कर दिए इन्होंने। लोग डिप्रेशन में डाल दिए, सारे पैसे बजट के खा जाते जहाँ देखे अन्याय। हमने पहले भी बोला था कई बार, जैसे आधार कार्ड खोल होता, तो जब जैसे हम दिल्ली में वोट डालने जाते तो कम से कम 100 आदमी हमारे मतलब आसपास के आदमियों को मतलब वोट नहीं डालने दी। उन पर पहचान पत्र आधार कार्ड गुम हो गया था, तो जो पर्ची मिलती है उसमें आधार कार्ड से ही तो लिंक होती है। मतलब पहले जब हमने बयान दिया था कि ये मतलब उसमें अगर मान लो तुम इस तरीके से वापस ऐसे 100 वोट कितने मतलब कितने मतलब लाखों वोट मतलब इस तरीके से ही नहीं डाली जाएगी। तो जो पर्ची होती है वो मतलब आधार कार्ड से लिंक तो होता है, उसका जो सीरियल क्रमांक नंबर होता है जो भी मतलब होता है, तो उसको मतलब क्यों वोट डालने, उससे सर्च कर लो मतलब एक कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा कर हर बूथ लेवल पर। तो तब हमने ये बोला था जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था। तो उसके बाद में मतलब वहीं से मतलब राहुल गांधी जी ने दिमाग लगाया, और उसके बाद में मतलब फिर देखो फिर कितना मतलब, क्योंकि जो 4000 पैदल यात्रा अपनी दादी पिताजी तक खो दिया, उसके अंदर कितना टैलेंट है उस बंदे के अंदर। मतलब उसमें वह एक इंसान के रूप में एक देवता है, भगवान है। मतलब उसमें कितना वह हारता ही नहीं, थकता ही नहीं, वह अपने लिए नहीं कर रहा, पूरा देश के लिए कर रहा। शुरू से इनकी मतलब सारी हरकतें बता रहा। पहले मतलब वो जो पप्पू बोलते थे ना, तुम वही मतलब देख लो, कुदरत भगवान ने एक अवतार के रूप में सामने मतलब ला के कर दिया। तुम चला के राख हो जाओगे, इसलिए तुम तुरंत मतलब उसमें मतलब सारी इस्तीफा सौंपो। और मतलब उसमें सबूत के साथ ये दे रहा डिजिटल मतलब उसमें ये वोटर लिस्ट अगर चुनाव आयोग ने नहीं दी तो देख लेना, तेरा
बहुत बुरे हालात होने वाला, पूरी देश की जनता को पता लग गया। तेरी मतलब उसमें ऑफिसों में तुम्हें मतलब जला के राख कर देगी जनता। ये हमने कुदरत किसी के जरिए से भी काम ले सकता, इसलिए मतलब सभी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक साइड में देखो राहुल गांधी अपने लिए नहीं कर रहा, अखिलेश यादव, संजय सिंह जैसे अच्छे आदमी कितनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब इन्होंने मतलब जेल में इन्होंने डाला ईडी का दुरुपयोग करके, मतलब सारी मतलब संस्था इन्होंने अपने कब्जे में कर दी, कोर्ट से लेके हर तरीके से तक। लेकिन अब जैसे खन्ना साहब है, गगोई साहब से थोड़ी उम्मीद मतलब जगी हुई है, अगर मतलब उसमें सुप्रीम कोर्ट मतलब जजमेंट मतलब तुरंत ले, अगर ये तो आनाकानी करेगा, चोर थोड़ी आंगेगा, उसमें आदेश करे डिजिटल मतलब सुप्रीम कोर्ट मतलब जितनी भी वोटर इनको मतलब तुरंत हटा के जेल में डाल के नए 101 पूर्व मतलब जो चुनाव आयोग रिटायर है मतलब वो तुरंत मतलब डिजिटल करा जाए। और सारा जब उसके बाद में जब डिजिटल हो जाएगी फिर देखना इन्होंने कितने घोटाले, कितने चोर रास्ते से शुरू से लोकसभा से लेके हरियाणा चुनाव से लेके महाराष्ट्र से सारे 2014 से ये मतलब गड़बड़ इन्होंने मतलब कितने मतलब बुरे हालात कर दिए देश को, मतलब कितनी क्षति पहुंचाई है। मतलब शुरू से गोधरा कांड इन्होंने करवाया, उसके बाद नोटबंदी बगैर संसद उसमें कितने बुरे हालात, अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, सारा पैसा लूट लिया, मतलब माताओं तक मतलब उसमें बहू बेटियों तक मतलब सारे पैसे मतलब इन्होंने करके सब पैसे को खा गए ये बेईमान। और उसके बाद में मतलब उसमें इन्होंने गोधरा कांड से लेकर करुणा में किस तरीके से तड़पा तड़पा के इन्होंने मारा, जो एक बार हॉस्पिटल में गया एक अर्थी पे 40-40 50-50 अर्थियाँ जलाई गई थी, उसके बाद में मतलब जो एक बार हॉस्पिटल में गया वो वापस आया ही नहीं। मतलब गरीबों के इस तरीके से गंगा जी में किस तरीके से लाश मतलब इन्होंने भाई मणिपुर पूरे जला के राख कर दिए, दिल्ली में गली के गली इन्होंने फोड़ दिए। सत्य मलिक आईने की तरह मरते दम तक ऐसे आदमी मतलब उसमें ऐसे जैसे महात्मा गांधी जैसे सत्य मलिक उसमें आईने की तरह उसके लिए 150-150 करोड़ रुपए का 2 बार ऑफर दिया गया रिश्वत ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने जब ये जो पठानकोट ये जो पुलवामा हमला हुआ था उन्होंने बोला अब 5 हवाई जहाज दे दो हमारे लिए, अगर मतलब उसमें वो दे देते तो ये हाथ से टल जाता था। इन्होंने क्यों जब इस मोदी से बोला तो उसमें पीएम मोदी से इन्होंने बोली ये चुप रहे, ये और कहानी है। उसके बाद में उनको चुप करा दिया गया और उसके बाद में मतलब जो उसमें पुलवामा जो हमला इन्होंने ही करवाया, फौजियों की जान इन्होंने ली, पहलगाम हमला इन्होंने ही करवाया, खुद ये हमला करवाते और उसके बाद में ये नाम दूसरे। लेकिन कुदरत के सामने मतलब जब जलील आदमी होता, रावण नहीं रहा, फ्राउन नहीं रहा, कंस नहीं रहा, कारून नहीं रहा, तुम्हारी क्या औकात है मतलब उसमें जानवर। अब तुम्हारा दी एंड होना बहुत ज़रूरी हो गया। ये हमने ही हमारा कुदरत भगवान करना, जैसे करनी वैसे बननी। तुमने ऐसे कर दिए मतलब नीचे से लेके ऊपर तक पूरी संस्था बर्बाद कर दी, कोई सभ्यत नियम कानून नाम की कोई चीज़ नहीं छोड़ी। लेकिन यही मतलब लोकतंत्र तुम्हें तड़पा तड़पा के मारने वाला। अब देखते जाओ तुम्हारा कुछ दिन का ही मतलब खेल रह गया और तुम्हें मतलब किस तरीके से हमारा कुदरत भगवान एंड करता। अब तुम्हारी बुद्धिहीन हो चुकी है, तुम बिल्कुल पगला गए हो। मतलब इस तरीके से अगर तुमने मतलब उसमें या जल्दी से जल्दी डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं दी तो यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में जब तुम्हारा एंड और जब बाद में सारी संस्था सारा जब उनका चेक होगा तो तुम एक भी नहीं बचने वाले। दुष्टों जिस तरीके से इस देश को सबसे बड़ा हमारा देश मतलब है, मतलब उसमें सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, आप कहाँ से कहाँ पहुँचता। तुम लोगों ने बर्बादी सिवाय करा ही क्या है, मतलब सिवाय कांग्रेस ने तो बनाया, तुमने तो सारा प्राइवेट में तब्दील कर दी, 10-15 के हवाले करके पूरा देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी। लेकिन तुम बचने वाले नहीं हो। अगर तुम्हें मतलब उसमें वो करना तो जल्दी से जल्दी अपना आप को सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करके इनके मतलब इस्तीफा लेकर इनको जेल में डाला जाए और डिजिटल करके फिर आईने की तरह आपको पता लग जाएगा, एक तरफा ही फिर मतलब हो जाएगा। फिर राहुल गांधी देखो कितना सच्चा पढ़ा लिखा आदमी और कितना मतलब उसमें एक एक चीज़ की उसको नॉलेज। 4000 जो के पैदल यात्रा करी थी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, उनसे गरीबों से लेकर उल्टियाँ तक कर देते थे फिर भी उनको गिरना नहीं आती थी। इस तरीके से उन्होंने मतलब इस देश के लिए हर बच्चे गरीबों के दिल के अंदर राहुल गांधी बस गए। सबको चाहे कोई भी हो मतलब अब इतना मतलब राहुल गांधी ने अपने लिए नहीं कर रहा, इस देश को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। जैसे उसके दादी कुर्बान हो गई, पिताजी कुर्बान हो गए, मतलब उसी हिसाब से मतलब ये मतलब आखिरी दम तक मतलब इस देश का एक मतलब ये मतलब कुदरत भगवान इस ये श्री कृष्ण के रूप में एक अवतार के रूप
में मतलब काम कर रहा है। ये मतलब कुदरत भगवान, जब आदमी कोई मतलब उसमें ज़्यादा अत्याचार करता किसी पे, जब उसके साथ कुदरत भगवान एक किसी के रूप में भी काम ले लेता, तो मतलब तुम बचने वाले नहीं हो। और ये मतलब ये वह तूफान है, मतलब उसमें तुम्हें चढ़ा के राख कर देगा जालिमों, जो गंदे विचार के आदमियों को बीन बीन के नहीं छोड़ेगा। ये हमारा कुदरत भगवान, जितने भी अच्छे आदमी इतनी मेहनत कर रहे, पूरा देश एक तरफा होता जा रहा है। और जल्दी से जल्दी बस यही कह रहे हैं, ये मतलब जितना भी डिजिटल कीजिए, मतलब ये जो वोटर लिस्ट है, मतलब उसके बाद में फिर देखना तुम्हारा कितना मतलब उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रोज़ाना बस हम यही स्पीच देते, कम बोलने को ज़्यादा समझना, समझने वाला आदमी को सारा ही काफ़ी है। नमस्कार, जय हिंद।